परेड कमांडर पीएसआई सचिन कुमार मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करने हेतु मंच के सामने पहुंच रहे हैं। बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थी को परेड कमांडर का दायित्व सौंपा जाता है। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय सुसज्जित परेड निरीक्षण वाहन में परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए और साथ में हैं श्री शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक हरियाणा व परेड कमांडर। मुख्य अतिथि महोदय का जीवन परिचय हम सब के लिए प्रेरणादायी है। 5 मई सन 1954 को गांव निदाना, जिला रोहतक में जन्मे माननीय श्री मनोहर लाल जी ने 26 अक्टूबर 2014 को प्रथम बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इस गरिमामयी पद पर शोभायमान होना आपके त्याग, समर्पण व कठोर साधना का परिणाम है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षा पूरी की। वर्ष 1977 में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनकर अपना निजी जीवन राष्ट्र सेवा में अर्पित करने का संकल्प लिया। आपने पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में 14 वर्षों तक सेवा की है। आपने हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ व छत्तीसगढ़ राज्य में संगठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सहायता एवं पुनर्वास कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। निरीक्षण वाहन में सवार वर्दीधारी अधिकारी एवं परेड कमांडर राष्ट्रपति पुलिस निशान को सैल्यूट कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय सम्मान गार्ड की धुन पर अपना आशीर्वाद और स्नेह देते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देश के 12 राज्यों में राज्य प्रभारी के रूप में गहन अनुभव रहा है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने वर्ष 2014 व वर्ष 2019 में करनाल विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचा है। माननीय मुख्य अतिथि गत 46 वर्षों से अधिक के जन समर्पित जीवन में निरंतर राष्ट्र हित में सेवा कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सुआगमन एवं गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता को आत्मसात किए हुए
माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और मुख्य अतिथि महोदय अब परेड निरीक्षण के बाद सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। दर्शक गणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय दीक्षांत परेड निरीक्षण उपरांत पुनः सलामी मंच पर पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि महोदय ने शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान कर दी है। परेड कमांडर परेड संचालन के लिए अपने स्थान पर जा रहे हैं। अब परेड कमांडर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज टोली को परेड पर आमंत्रित किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं मंच की दाहिनी ओर से राष्ट्रीय ध्वज तथा हरियाणा पुलिस ध्वज परेड स्थल पर पहुंचते हुए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरवशाली अतीत, प्रगतिशील वर्तमान और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में चक्र ध्वज स्वीकार किया तथा 24 जनवरी सन 1950 को श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। पुलिस ध्वज हमारी कर्तव्य निष्ठा का परिचायक है। दीक्षांत परेड राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट देगी, जिस पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी। वर्दीधारी अधिकारी भी सैल्यूट करेंगे। अब शपथ ग्रहण कराई जाएगी। इसके लिए मैं संस्थान प्रमुख आदरणीय डॉक्टर CS राव, भारतीय पुलिस सेवा से विनम्र अनुरोध करता हूं, कृपया शपथ ग्रहण कराएं। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित
संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानवाधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। दीक्षांत शपथ में जवानों ने प्रण किया है कि वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करेंगे, सच्चाई के साथ सेवा करेंगे, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो, और इस शपथ को सदैव याद रखेंगे एक भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में। कड़े प्रशिक्षण के पश्चात आज वह समय आया है जब ये प्रशिक्षणार्थी पुलिसिंग का मौलिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जन सेवा को समर्पित होने जा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी ने कड़ी मेहनत और लगन से इन्हें सौंपे गए कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण किया है। इन जवानों ने प्रशिक्षण के दौरान न केवल मेहनत के साथ अपनी क्षमता का विकास किया है, बल्कि समर्पित भाव से कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी में भी भाग लिया है। बैंड की सुरीली धुन सम्मान गार्ड पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ध्वज और हरियाणा पुलिस ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान की निशानी है।
हमारे झंडे के 3 रंग प्रतीक हैं हमारी भावनाओं के। जहां केसरिया रंग परिचायक है हिम्मत और त्याग का, वहीं सफेद रंग सत्य और शांति का संदेश देता है और हरा सूचक है विश्वास और शौर्य का। इसके मध्य में अशोक चक्र अपने 24 स्पोक्स के साथ 24 घंटे देश की उन्नति का परिचायक है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा अभिमान है, यह शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। अब राष्ट्रीय ध्वज तथा हरियाणा पुलिस ध्वज प्रस्थान करेगा। परेड राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट देगी। सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्र गान के समय सावधान खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज और हरियाणा पुलिस ध्वज अब प्रस्थान करते हुए राष्ट्रीय ध्वज संभाले हैं पीएसआई पूजा, उनके साथ हैं सशस्त्र आरक्षी पीएसआई किरण और पीएसआई नैन्सी। हरियाणा पुलिस का ध्वज थामे हैं पीएसआई नीरू, उनके साथ आरक्षी हैं पीएसआई शम्मी एवं पीएसआई मनीतू। आज दीक्षांत परेड में शामिल जवानों के माता पिता एवं संबंधी अवश्य ही गर्व अनुभव कर रहे होंगे और ये जवान भी आज अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण अवधि में अर्जित पेशेवर एवं तकनीकी कौशल कर्तव्य पथ पर सदैव इनका साथी होगा। अब आपके सामने शानदार मार्च पास्ट आरंभ होने जा रहा है। सभी कंपनियां बारी बारी से पहले धीरे चाल में और फिर तेज चाल में मंच के सामने से गुजरेंगी।
और अब मंच के बाएं ओर आप देख सकते हैं कि परेड में शामिल सभी कंपनियां निकट कालम बनाकर थम कर रही हैं। और सभी कंपनियां मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई सलामी मंच के सामने से गुजरेंगी। सभी जवान धीरे चाल में अपने सधे हुए कदमों से मंच की ओर अग्रसर हैं। सबसे आगे परेड कमांडर पीएसआई सचिन कुमार और उनके ठीक पीछे हैं द्वितीय परेड कमांडर पीएसआई मंजीत, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए और अपने दृढ़ हौसले के साथ कंपनी नंबर 1 सलामी मंच के सामने अगवानी कर रही है पीएसआई टीना। कंपनी नंबर 2 कमान संभाले हैं पीएसआई नरेश कुमार। और पूरे जोश के साथ कंपनी नंबर 3 कमांडर हैं पीएसआई रवि। कंपनी नंबर 4 कमान संभाले हैं पीएसआई विकास।
और उनके ठीक पीछे हरियाणा पुलिस का गौरव प्रतीक राष्ट्रपति पुलिस निशान टोली निशान वाहक हैं पीएसआई विकास। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए कंपनी नंबर 5 मंच के सामने कमांडर हैं पीएसआई रविंद्र। और उत्साह से भरी कंपनी नंबर 6 कमांडर हैं पीएसआई जितेंद्र। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई कंपनी नंबर 7, इसकी कमान संभाले हैं पीएसआई अनमोल। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई कंपनी नंबर 8 कमान संभाले हैं पीएसआई सतपाल। कंपनी नंबर 8 माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए और अब धीरे चाल से तेज चाल में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरी पर जोश के साथ बढ़ते हुए ये जवान और अब सभी कंपनियां तेज चाल में एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए मंच की ओर बढ़ रही हैं। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए परेड कमांडर और द्वितीय परेड कमांडर और कंपनी नंबर 1 माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए कमांडर हैं पीएसआई टीना। उनके ठीक पीछे कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हैं पीएसआई नरेश कुमार। अब कंपनी नंबर 3 कमांडर हैं पीएसआई रवि।
कंपनी नंबर 4 कमान संभाले हैं पीएसआई विकास। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन करते हुए और एक बार फिर से हरियाणा पुलिस का गौरव प्रतीक राष्ट्रपति पुलिस निशान और उनके ठीक पीछे कंपनी नंबर 5 की अगवानी कर रहे हैं पीएसआई रविंद्र। उत्साह के साथ कंपनी नंबर 6 कमान संभाले हैं पीएसआई जितेंद्र। कंपनी नंबर 7 कमान संभाले हैं पीएसआई अनमोल, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और ये तगड़े गभरू जवान कंपनी नंबर 8 कमान संभाले हैं पीएसआई सतपाल। देश प्रेम का संचार करती हुई बैंड की मधुर ध्वनि और कदम से कदम मिलाकर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हरियाणा पुलिस के ये नौजवान। बहुत सुंदर।
अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय श्री शत्रुजीत कपूर, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिदेशक हरियाणा से कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आज के समारोह में पधारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित जवानों व उनके परिवारजनों, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थी, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का दीक्षांत परेड समारोह में पधारने पर अपनी ओर से और हरियाणा पुलिस की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं व स्वागत करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं कि अति व्यस्त कार्यक्रमों के रहते हुए भी आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और आज पास आउट होने वाले अधिकारियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। प्रिय जवानों, आज का दीक्षांत परेड समारोह और भी यादगार बन जाता है क्योंकि जनसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पहुंचे हैं। मैं आप सभी को सफलतापूर्वक अपना मौलिक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आज की दीक्षांत परेड में भाग ले रहे उप निरीक्षक बैच संख्या 20 का प्रशिक्षण 1 मई 2022 को इस अकादमी में आरंभ हुआ था और आज प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करके इस दीक्षांत परेड में इस बैच के 380 पुरुष तथा 61 महिला उप निरीक्षक शामिल हुए हैं। इस बैच में 99 पोस्ट ग्रेजुएट तथा 352 ग्रेजुएट हैं। सभी जवान हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं जो 388 ग्रामीण व 53 शहरी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। आज ये सभी अपना प्रशिक्षण पूरा करके अपना जीवन जन सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। इन अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान कानून, अन्वेषण, साइबर अपराध, स्मार्ट पुलिसिंग, महिलाओं, बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्ग के साथ संवेदनशील व्यवहार, नागरिक हितैषी दृष्टिकोण, योग, कवायद के साथ साथ आधुनिक हथियारों के परिचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इनको कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों का भी फील्ड प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन्हें रैपिड एक्शन फोर्स व एनआईए जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं से भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। महोदय, आपके नेतृत्व में हरियाणा सरकार की योग्यता आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रणाली ने युवक युवतियों को पढ़ने लिखने और मेहनत करके अच्छा रोजगार हासिल करने के लिए प्रेरित किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये युवक युवतियां हैं जो शैक्षणिक एवं पेशेवर दृष्टिकोण से पूर्ण निपुण हैं एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बैच में हरियाणवी एक की तर्ज पर सभी वर्गों के
प्रतिभाशाली युवक युवतियां भर्ती हुए हैं। ये अधिकारी आधुनिक व पेशेवर दक्षता के साथ हरियाणा पुलिस के गौरव को बढ़ाएंगे, ऐसा हम सभी का दृढ़ विश्वास है। महोदय, इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस समय के साथ साथ पुलिस कर्मियों में क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिसिंग एवं अन्वेषण कार्य में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में समय की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा पुलिस अकादमी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर देश की सर्वोत्तम पुलिस अकादमियों में अपना स्थान बनाए रखने में कामयाब रही है। यह अकादमी हरियाणा प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण के साथ साथ राजस्व अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों के पुलिस प्रशिक्षण तथा अन्य राज्य एवं अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मान्यवर, आप सदैव कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियमित रूप से उत्तम प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पक्षधर रहे हैं। आपकी प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति के तहत प्रशिक्षण संसाधनों के लिए कुल वेतन के बजट का 2.5% राशि अलग से प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हरियाणा पुलिस की प्राथमिकताओं में बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, प्रदेश से नशा तस्करों का सफाया करना, अपराध नियंत्रण और राज्य के निवासियों को उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए जिन कानूनी और आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी है, उन्हें आपने खुले दिल से पूरा किया है और हमारा मनोबल बढ़ाया है। हरियाणा सरकार पुलिस बल को सशक्त बल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अंत में मैं श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का यहां पधारने पर पुनः स्वागत करता हूं तथा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि महान कार्यों के लिए व्यक्ति में शक्ति और विश्वास होना जरूरी है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए जिन जवानों ने प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हुए प्रशिक्षण परिणाम में वरीयता प्राप्त की है, उन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करेंगे। उप निरीक्षक बैच संख्या 20 में प्रथम स्थान पर रहे हैं पीएसआई सचिन कुमार, यूनिट पानीपत। इनका जन्म 6 जून 1997 को गांव मायना, जिला रोहतक में हुआ।
इनकी शैक्षणिक योग्यता बीटेक है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार। द्वितीय स्थान पर रहे हैं पीएसआई मंजीत यूनिट दादरी। इनका जन्म 7 अप्रैल 1988 को गांव समासपुर जिला भिवानी में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता एमए है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार। तृतीय स्थान पर रही हैं पीएसआई टीना रोहतक। इनका जन्म 2 अगस्त सन 1996 को हांसी जिला हिसार में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता एमए है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार। धन्यवाद मान्यवर। इनाम विजेता अपने स्थान पर वापस पहुंचते हुए। प्रशिक्षण से व्यक्ति की क्षमता और कौशल में सुधार होता है। साथ ही इससे व्यक्ति में अपनी ड्यूटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। प्रशिक्षण उच्च प्रदर्शन, कार्य में संतुष्टि, सेवा भावना के साथ रोजगार, सुरक्षा और भविष्य में उन्नति के लिए मनोबल पैदा करता है और प्रशिक्षण में प्राप्त की गई वरीयता और इससे मिला प्रोत्साहन सदैव ऊर्जा और प्रेरणा स्रोत बना रहता है। और अब मेरा विनम्र अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से कृपया अपने गरिमामयी संबोधन से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बहुत ही एक उत्साह का ये वातावरण। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी, पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव जी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, परेड में शामिल सभी नौजवान साथी, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज ये दीक्षांत समारोह सब इंस्पेक्टर बैच संख्या 20, इस मौके पर आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम मैं परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता पिता को बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना शायद आपके बच्चों को पुलिस में शामिल होकर ऐसी चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता न मिल पाती। इन्होंने ये रास्ता चुना है जीवन अर्जन के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं
इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे पूर्व भी 9 जनवरी को 2020 को, जिसमें 5192 जवान, और 25 जुलाई को, जिसमें 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला था। आज जैसा बताया गया कि 441 सब इंस्पेक्टर कुशल और सक्षम एक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं। इन 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं, और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का, बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की हम बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15%, उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। हमने इस प्रकार की नौकरी में, जैसा बताया गया कि टीआरपी, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके आधार पर यह भर्ती की है, और इस भर्ती से एक प्रकार से योग्यता को पैमाना मानकर आप सब लोगों को यहां लाया गया है। आप सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर यहां पहुंचे हैं। अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन जवानों को पुरस्कार मिला है, वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, मैं आज के इस दीक्षा समारोह को, इस अकादमी का दीक्षा समारोह तो मान सकता हूं, लेकिन एक अकादमी इस अकादमी से अलग भी है, और वो है इस अकादमी की गेट के बाहर समाज की अकादमी। जब हम समाज में जाएंगे तो वास्तव में हमारी दीक्षा का परिणाम वहां देखने को मिलेगा कि हमने किस प्रकार के यहां प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके बाद का जो समाज के अंदर जाकर के काम है, वो हमारे जीवन पर्यंत, हमारे सर्विस के आखिरी दिन तक, बल्कि उसके बाद भी जब हम सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के जो हमने यहाँ ट्रेनिंग ली है, उसके आधार पर वो काम होता है। हमने यहाँ नौकरी की है। नौकरी रोजगार के लिए होती है, और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है। उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व हमको मिल रहा है, उसको इसको काम न माने, बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि ये स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है। सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं, और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों, भाइयों बहनों, घड़ी कभी नहीं रखता, बल्कि सेवा भाव से जो पूरा काल चक्र 24 घंटे का है, लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिलकर के रहते हैं। इसलिए घड़ी की ओर देखने वाला व्यक्ति वो केवल नौकरी करता है, लेकिन जो घड़ी की ओर नहीं देखता, हम चाहे अपनी ड्यूटी पर हैं, चाहे कहीं अपना अन्वेषण कर रहे हैं, कहीं सड़क पर खड़े हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं 24 घंटे कि कब कौन सा क्षण आ जाए जब हमको दौड़ करके और उस काम के लिए आगे बढ़ना पड़े। इसलिए भाइयों बहनों, हम जो काम जिम्मे हमने लिया है, ये एक प्रकार से हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो केवल, जैसा मैंने बताया, रोजगार नहीं, हमारा सम्मान और हमारे देश के प्रति सेवा, उसका सम्मान।
जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अपनी वर्दी का इसका सम्मान बढ़ाते हैं, अपने पुलिस बल का यह सम्मान बढ़ाते हैं, और हमारे कंधे पर जो एक बैज लगा है उस बैज का सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारी सांघिक सामूहिक जिम्मेदारी कई बार तो देखने को मिलती है। मान लो हमारे से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, बाकी जगह पर तो व्यक्ति का नाम लेकर के बोल देते हैं कि अमुक अधिकारी ने ये गलती की है, कमी रह गई है, शायद उसको ऊंचा नीचा बात कहते हैं। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा नाम या हमारा पद की बजाय पुलिस के ऊपर ताना कसते हैं कि पुलिस ने गलती की है। पुलिस तो होती ही ऐसी है। इसलिए हम में से एक भी व्यक्ति यदि अपनी काम में न्यूनता छोड़ता है तो हमारे पूरे वर्ग को यह बदनाम करता है। तो मेरी वर्दी का मान बढ़े, मेरे काम का मान बढ़े, मेरी पुलिस का मान बढ़े, इसलिए हमको हमेशा अपने दायित्व को सेवा के भाव से निर्वाह करना होता है। हमारे हाथ में एक डंडा होता है, हमारे कंधे पर बैज होता है। ये दो निशानी पुलिस की मानी जाती है। लेकिन वजन तोलेंगे तो डंडे का वजन ज्यादा है, लेकिन अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व है, हमारे जो बैज का वजन हमारे लिए ज्यादा है। इसलिए बैज का सम्मान ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भाइयों बहनों, पुलिस को जैसा डीजीपी साहब बता रहे थे, हमने हर प्रकार से उसकी आधुनिकता को, उसके लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए सब काम किया है। आज बदलने की जो आवश्यकता हर चीज में है, उसमें चाहे हमारी आधुनिक तौर पर, इसके वैज्ञानिक तौर पर इसकी कल्पना की गई हो, चाहे मनोभाव में आज विशेष तौर पर संवेदनशीलता ये कायम करने की बात हो, इस ओर हमको आगे काम करना होगा। और विशेष तौर पर समाज में भिन्न भिन्न वर्ग हैं, कोई उच्च श्रेणी का वर्ग है, कोई मध्यम श्रेणी का वर्ग है, और एक श्रेणी ऐसी जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे खड़ी है, किन्हीं कारणों से पिछड़ गई है। अपने जन्म के कारण से किसी परिवार में उसने जन्म लिया, किसी जाति में लिया, किसी इलाके में लिया, लेकिन उसके मुख में जबान भी नहीं है। अन्याय का सबसे ज्यादा शिकार वो वर्ग होता है जो पिछड़ा हुआ है। हम हमेशा मदद करने की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखें, जिसके मुंह में जबान नहीं है उसकी मदद हमेशा हमको करनी चाहिए, तभी हम उस सेवा का जो भाव है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, एक मैं पुलिस विभाग को सुझाव भी देना चाहता हूं, हमारे डीजीपी सुन रहे हैं। अभी तक हम अपने अधिकारी, सिपाही, हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, डीएसपी है, ये एसपी है, या डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है। जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना। उस थाने का, उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी आए, वहां सुंदरता भी आए, वहां का भवन भी आए। तो क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि थाने के बाहर ही लगा हो कि ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और हम में काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने स्टार लेके जाना चाहते हैं। ये वर्गीकरण वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है आज भी कुछ थानों का बना हुआ है, उसमें भी कौन सा थाना कैसा है, कहां की नियुक्ति की चाह ज्यादा है, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा, जैसा मैंने बताया, सेवा का भाव ये मन में यदि लेके चलेंगे, हमको समाज को भी ठीक करना है, अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। सिस्टम में बहुत खामियां पहले की जो हैं, वो खामियां ध्यान करनी है कि कहीं समाज की खामियां न बढ़ जाएं, हमारे वर्ग की, हमारे पुलिस की खामियां अगर कोई हैं वो हमको छू न जाए। हमारी प्रशिक्षण आज हुआ है, हमारे अंदर नए प्रकार की प्रेरणा, उत्साह है। हमेशा नया जो व्यक्ति होता है वो एक
बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमारे आईपीएस ये जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं एक बहुत अच्छा सोच लेकर के आते हैं, ऐसी सोच हमारे इस प्रशिक्षण में मिलती है। लेकिन कई बार वातावरण में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, कई बार हम बदल करके आ जाते हैं। मैंने पिछली बार परेड में कहानी सुनाई थी छोटी, आपको भी सुनाना चाहूंगा। एक किसान, उसकी भैंस को अफारा हो गया। अफारा हुआ तो पशुओं के डॉक्टर के पास गया कि भैंस को अफारा हुआ, दवाई दीजिए। उसने एक मोटी सी गोली दे दी और मोटी गोली कहा कि भैंस को खिलाओ। किसान ने पूछा कैसे खिलाऊं? एक पाइप ले लो, लोहे का या बांस का छोटा पाइप, वो पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में डालो, उसके अंदर गोली डालो और दूसरे सिरे पर जोर से अपना मुंह लगा करके और फूंक मार दो ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। दौड़ा दौड़ा किसान भैंस के पास गया, पाइप लिया, पाइप भैंस के मुंह में लगाया, गोली डाली और जोर से जो फूंक मारने लगा किसान फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और वो गोली किसान के पेट में चली गई। तो कई बार परिवर्तन करते समय हमको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हमको जिसको जो संभालना सिखाना है वही सिखाएंगे, किसी कमी के हम शिकार न हो जाए। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस सकारात्मक सोच से यदि आप बात आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस अपराध की वृत्ति को हम रोक पाएंगे। जो अपराध की वृत्ति रोकने के लिए हमारे बहुत से विंग बने हैं। जैसा भी बताया गया कि हरियाणा स्टेट में हमने एक एनफोर्समेंट ब्यूरो ये भी बनाने की योजना की है, ताकि हम तरह तरह के अपराध, जिसमें बिजली चोरी, अवैध खनन, आबकारी अपराध, ओवरलोडिंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले, अवैध कॉलोनियां, ये सब अपराध जो है किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं। साइबर के अपराध के लिए हमने साइबर थाने ये भी जगह जगह खोले हैं। तो इस नाते से हम लोग जो इन कामों में आगे लगे और समाज की कुछ बुराइयां, कुरीतियां, उनको भी हमको दूर करना है। जैसे आपको ध्यान में होगा, अभी हमने हरियाणा में 1 से लेकर 25 नंबर तक एक साइक्लोथॉन, जिसमें लाख से ऊपर साइकिलिस्ट ने भाग लिया था कि किस प्रकार से हरियाणा को हम ड्रग फ्री हरियाणा, कैसे हम नशा मुक्त हरियाणा ये बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा काम है। इसमें पुलिस ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। हम सब लोगों को भी इसमें लगना होगा, सामाजिक बुराई को दूर करना होगा। सामाजिक बुराई को दूर करने से पहले एक चेतावनी भी। एक बार एक महिला एक संत के पास गई कि महाराज, मेरा ये बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ छुड़वा दीजिए। महात्मा ने थोड़ा बच्चे की तरफ देखा, बाद में कहा कि माई 1 हफ्ते बाद आना। हफ्ते बाद फिर वो गई, माई ने फिर वही कहा और संत ने वही कहा 1 हफ्ते बाद आना। तीसरे सप्ताह फिर गई, माई ने भी वही कहा, संत ने भी वही कहा 1 हफ्ते बाद आना। 4 हफ्ते बीतने के बाद और उस बच्चे को संत ने बुलाया कि बेटा इधर आओ, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ छोड़ दो। बच्चे ने कहा ठीक है महाराज। अब बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। उसके अगले 7 दिन बाद वो महिला संत के पास जाते कि महाराज, ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। अब ये बात ऐसी मैं गंभीरता से आपको बता रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि माई, जिस दिन पहली बार आई थी उस दिन मैं गुड़ खाता था, मैंने 4 सप्ताह लगा करके ये गुड़ छोड़ा है। आज मुझे ताकत मिली है, बल मिला है कि मैं इस बच्चे को कह सकता हूं कि गुड़ मत खाइए। ये प्रेरणा तभी बच्चे को मिली है। हम भी अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं किसी बुराई को दूर करने के लिए, तो हमारे एक्शन में बल कब आएगा? जब उस चीज से स्वयं अपने आप को दूर रखेंगे। स्वयं अपने आप को दूर रखना होगा। कोई समाज की बुराई, वो पहले हमें संभलना है, हमारे बाकी साथ के लोगों को संभलना है, फिर हम समाज में एक्शन लेना हो तब भी और उनको परस्यू करना हो तब भी, तभी जाकर के ये सब होता है। मैं एक घोषणा ये करता हूं कि शिक्षा के लिए हम तो यहां तक बढ़े हैं, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े, तो जितने भी हमारे पुलिस लाइंस हैं, डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइंस में एक ई-लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे कर सकें। इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच ये भी लगातार कराते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है
तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हम अपना काम करेंगे और स्वास्थ्य के लिए जहां तक संभव हो योग पद्धति और आयुष पद्धति इसका ही सहारा लेना चाहिए। इससे जीवन लंबा होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। एक योजना हमने सेवानिवृत्त जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए प्रहरी योजना हमने चलाई थी कि 80 वर्ष से ऊपर के जितने समाज में ऐसे लोग हैं उनकी सबकी देखभाल, उनके घर जाना, उनके परिवार या व्यक्ति खुद है, उनकी पत्नी है, उनका और भी कोई, कई बार लावारिस ऐसे माता पिता को छोड़ करके बच्चे मस्त हो जाते हैं, उनकी सेवा भाव करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी देखभाल ठीक हो जाए। प्रहरी योजना में भी हमको हर संभव मदद करनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे होम डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष जो चर्चा करके एक बात तय की गई है कि हमारे पुलिस कर्मियों का भी आखिर कुछ वर्षों के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैंने अभी हमारे डीजीपी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो तय किया है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था वो अब 720 रुपया मासिक अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहां मिला करेगी। भाइयों बहनों, आपके इस प्रशिक्षण के समय आपने बहुत मेहनत करके इस ट्रेनिंग को लिया है। प्रशिक्षणार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये एक मोटो लेकर के हम यहां से जाएं, समाज सेवा करें। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुनः अनुरोध कि आज के इस अविस्मरणीय समारोह की स्मृति स्वरूप एक स्मृति चिन्ह श्री शत्रुजीत कपूर, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा से ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद मान्यवर। और अब परेड कमांडर दीक्षांत परेड निष्क्रमण की आज्ञा लेने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे हैं।